Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edopedia. I am Ramandeep Kaur, Assistant Professor in SST College. In the last lectures, we have discussed the dimension. हमने कुछ dimensions के examples लिए थे और dimension कैसे निकाला जाता है वो discuss किया था. तो आज के lectures में हम पढ़ेंगे dimension analysis. To check the correctness of physical equation. In any equation relating different physical quantities, if the dimension of all the terms on both the sides are the same, then that equation is said to be dimensionally correct. This is called the principle of homogeneity of dimension. मतलब equation of motion v is equals to u plus at. अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, in any equation relating different physical quantities if the dimension of all the terms on both sides, अभी यहाँ पे कैसे v is equals to u plus at दिया गया है. तो आपको क्या निकालना है, v का डायमेंशन निकालेंगे. You will be find out the dimension of u and again you will be find out the dimension of at. अगर v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और at का डायमेंशन सेम होगा तो आप बोलेंगे it is dimensionally correct. And this is called the principle of homogeneity of dimension. तो principle of homogeneity of dimension मतलब क्या है कि आपको v का डायमेंशन निकालिए, u का डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, at का डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए. v, u, at तीनों का डायमेंशन अगर सेम होगा तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन ऑफ LHS. अभी v मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट को आप किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में, लेंथ में, और टाइम यू कैन एक्सप्रेस इन सेकेंड. तो उसका डायमेंशन क्या है, L1 m0 t-1 और यहाँ पे m0 क्या है, मास इज एब्सेंट. तो यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ L1 m0 t-1. दिस इज अ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. अभी u का डायमेंशन क्या है, u भी क्या है, एक वेलोसिटी है, ठीक है. तो u एक वेलोसिटी है, आप उसका भी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. L1 m0 t-1 at is what, a क्या है, एक्सीलरेशन एंड t is what, सेकेंड. हम पहले a का डायमेंशन निकालेंगे, L1 m0 t-2 और t का डायमेंशन क्या है, t1. तो यहाँ पे -2 एंड t1, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, L1 m0 t-1. क्यों, t-2 और t1, -2 + 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, -1. द डायमेंशन ऑफ at इज इक्वल्स टू L1 m0 t-1. तो यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे अभी देखिए डायमेंशन ऑफ LHS, तो डायमेंशन ऑफ LHS का क्या डायमेंशन था, L1 m0 t-1. इट इज अ डायमेंशन ऑफ LHS वेलोसिटी. u का क्या है डायमेंशन, L1 m0 t-1. at का डायमेंशन क्या है, L1 m0 t-1. तो यहाँ पे तीनों के डायमेंशन, v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और at का डायमेंशन क्या है, सेम है. तो LHS इज इक्वल्स टू RHS. As the dimension of LHS and RHS are the same, the given equation is dimensionally correct. अभी यहाँ पे LHS और RHS क्या हुआ, इक्वल हुआ, तो आप क्या कहेंगे, it is dimensionally correct. अगर यहाँ पे v का डायमेंशन u के डायमेंशन से मैच नहीं होता, अगर v का डायमेंशन at के डायमेंशन से मैच नहीं होता, तो यहाँ पे ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाए, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ये देखा कि v, u, at all the dimensions are equal, so you can say that LHS is equals to RHS. Second equation, second question हम देखेंगे. To find the convergence factors between the unit of same physical quantity in two different system of unit. Let us use dimension analysis to determine the convergence factors between joule SI unit of work and our CGS unit of work. SI unit of work में की यूनिट क्या होती है, जूल,
और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या होती है, अर्ग. लेट 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग. डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क इज, अभी वर्क का डायमेंशन क्या है, m1 l2 t-2 है. वो सीजीएस में हो या एमकेएस में हो, डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है. सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशंस वी कैन राइट, ये अभी ये जो डायमेंशन है वो आपको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ग. जहाँ पे जूल और अर्ग लिखा है वहाँ पे आप डायमेंशन को पुट करेंगे. सो अभी हम डायमेंशन को देखिए, सब्स्टिट्यूट किया, m1 1 l1 2 t1 -2. यहाँ पे जो 1 2 -2 है पावर है, दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क. और यहाँ पे m2 1 l2 2 t2 -2, इस ये किसका डायमेंशन है, ये भी वर्क का डायमेंशन है, पर ये किस में लिखा है, अर्ग में. और ये जो m1 l1 t1 है ये किस में लिखा है, जूल में. डायमेंशन mks SI यूनिट और डायमेंशन CGS दोनों में डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है. अभी मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, m2 l2 t-2, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो आपको x कैसे मिलेगा, x इक्वल्स टू m1 1 l1 2 t1 -2 m2 1 l2 2 t2 -2. यहाँ पर हम l1 m1 और t को सेपरेट करेंगे. तो l1 l2 डायमेंशन इज 2, m1 m2 पावर इज 1, t1 t2 -2, उसका पावर क्या है, -2. Where suffix 1 indicate SI unit and 2 suffix indicate CGS unit. अभी जो suffix 1 L1 M1 T1 है ये किसको इंडिकेट करेगा, SI यूनिट को. और L2 M2 T2 ये किसको इंडिकेट करता है, CGS यूनिट को. इन SI यूनिट L M T are expressed in meter, kg and second. In CGS system, L, M, T are represented in centimeter, gram, S and respectively. S means what, second. X equals to kg upon g, power is 1, meter upon centimeter, 2, S upon S, power is -2. अब kg की वैल्यू क्या होती है, 10⁻3. तो kg को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻3. तो kg इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻3 ग्राम. और मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर. और सेकंड क्या है, सेकंड अपॉन सेकंड. तो यहाँ पे जो जी है, ग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर इज ऑल्सो कैंसिल, और सेकंड क्या है, कैंसिल हो जाएगा. और जो उसकी डायमेंशन की जो पावर है 1 2 -2 वो एज इट इज होगी. तो रिमेनिंग इज व्हाट, 10⁻3 एंड 10⁻4. तो 10⁻3 एंड 10⁻4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻7. तो 1 जूल इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻7 अर्ग. तो हमने ये 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग किसके थ्रू प्रूव किया, डायमेंशन एनालिसिस. अब जब डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग को प्रूव कर सकते हो. हम सेकेंड एग्जाम्पल्स देखते हैं. 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन. 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन. तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, फिर से हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन को प्रूव करेंगे. टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट एंड CGS सिस्टम, द डायमेंशन ऑफ फोर्स M1 L1 T-2. मैंने आपको बताया कि SI यूनिट और CGS यूनिट में डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, उसमें डायमेंशन चेंज नहीं होता है. लेट X बी द कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन द डायन एंड न्यूटन. वन न्यूटन इज इक्वल्स टू X डायन. अभी SI यूनिट में फोर्स का, SI यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और डाइन किसकी यूनिट है, CGS, किसमें, फोर्स में. तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू X डाइन. M1 1 L1 1
T1 minus 2 equals to x in bracket L2 1 M2 1 T2 minus 2। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो L2 M2 T2 ये कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। सेम L M T को आप सेपरेट फॉर्म में लिखिए, L1 अपॉन L2 पावर इज 1, M1 अपॉन M2 पावर इज 1, T1 अपॉन T2 एंड पावर इज -2। वेयर सफिक्स 1 इंडिकेट SI यूनिट, जो ऊपर आपने न्यूमरेटर में लिखा है वो किसको इंडिकेट करता है, SI यूनिट को इंडिकेट करता है, और जो L2 M2 T2 है वो किसको इंडिकेट करेगा, CGS यूनिट को इंडिकेट करता है। इन SI यूनिट L M T आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर, kg एंड सेकेंड, और CGS यूनिट में LMT किस में रिप्रेजेंट होगा, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में। तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर, kg अपॉन ग्राम, सेकेंड अपॉन सेकेंड। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, मतलब मीटर की जो वैल्यू होती है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, kg 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, तो पावर 10⁻² एंड 10⁻³ बच जाएगा। तो 10⁻² एंड 10⁻³ इज व्हाट, 10⁻⁵। देन 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ टाइम। अभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि आप डायमेंशनली करेक्ट कैसे प्रूव करोगे। जैसे होमोजीनियसली डायमेंशन का मतलब क्या होता है, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब LHS अगर RHS के इक्वल है, सेपरेटली इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे ये डायमेंशन इक्वल है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम। तो इसको हमने किसके थ्रू प्रूव किया, डायमेंशन एनालिसिस। हमने CGS यूनिट को कंसिडर किया और SI यूनिट को कंसिडर किया, SI यूनिट को उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसकी जो वैल्यू थी MKS और CGS को भी ऐसे कन्वर्ट करके हमने देखा कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ टाइम कैसे प्रूव किया जाता है। थैंक यू।